हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदी का प्रैक्टिस नंबर हमारा चौथा है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 10 जनवरी 2023 का शिफ्ट 4 का पेपर है, जो कि आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। एसएससी जीडी 2025 जो ये है, ये पीवाई की सीरीज चल रहा है, जो कि आपको 5 सालों का पूरा प्रीवियस ईयर कराया जाएगा। तो फ्रेंड, तो ये आप समझ लीजिए और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को और समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है, मैंने विद्यालय के प्रधानाचार्य से प्रार्थना की कि मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करें। तो इसमें क्या बताना है, तो आपको प्रार्थना शब्द का सही अर्थ बताना है। प्रार्थना शब्द का क्या बताना है, आपको सही अर्थ बताना है। तो चलिए, ऑप्शन ए है अपनी बात मनवाने के लिए कहना, ऑप्शन बी आग्रह पूर्वक विनती करना, ऑप्शन सी विनय पूर्वक विनती करना, और डी है तर्क से अपनी बात रखना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विनय पूर्वक। विनय पूर्वक प्रार्थना का मतलब ये तो विनय पूर्वक विनती करना, क्योंकि ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ निम्नलिखित वाक्य में त्रुटि पहचाने। क्या बोल रहे हैं, जो निम्नलिखित वाक्य है उसमें हमको क्या बताना है, त्रुटि पहचानना है कि कौन सा गलत है। लिखा हुआ है मैंने हाथ जोड़ दिया, मैंने हाथ जोड़ दिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, ये आप लोग हमको बताइए। तो लिखा हुआ है दिया, ऑप्शन बी हाथ, ऑप्शन सी है मैंने, ऑप्शन डी जोड़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दिया, जो कि त्रुटि इसका पहचाना जा चुका है। मैंने हाथ जोड़ दिया, ये वाला गलत है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आप दोस्तों इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको सारे के सारे एसएससी जीडी के जितने भी एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है आपको इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मेहनत अगर पसंद आ रहा होगा थोड़ा सा भी, तो आप लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनना है। लिखा हुआ आकाश में इतने तारे हैं कि गिना ना जा सके। तो इसका जो ये आपको देख रहे हैं, ये रेखांकित किया हुआ है, इसका मतलब सबसे अच्छा विकल्प इसमें से क्या है, इसी को हमको बताना है। तो चलिए अब हमको बताइए, असंख्य, गणनीय, गिनती के, अनगिनत। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा अनगिनत। देखिए, आसमान में जो आकाश में तारे हैं वो अनगिनत हैं, आप नहीं गिन सकते हैं। अगर चाहे गिनने के लिए तो कोशिश भी करेंगे तो नहीं गिन पाएंगे। तो समझ रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द का निम्न में से कौन सा युग्म अशुद्ध है। ये क्या बताना है, युग्म बताया गया है, इसमें एक युग्म जो होगा जो कि अशुद्ध होगा। ठीक है, एक शब्द का युग्म क्या होगा, एक अशुद्ध होगा। लाभ पाने की इच्छा, लाभ पाने की जो इच्छा रखता हो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लिप्सा बोलते हैं। ऑप्शन बी, जो किसी से जीता ना जा सके उससे क्या बोल सकते हैं, अजय। हाँ, और 7 दिनों का समूह को हम लोग सप्ताह बोलते हैं। और नाप तोल कर खर्च करने वाला व्यक्ति क्या होता है, मितभाषी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके ऊपर आप टिक कर लीजिएगा और इसको आप लोग कर लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरे सांप कहाँ गया, अरे सांप कहाँ गया, इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण कहाँ किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, इसके बारे में हम आपको बताना है। ठीक है, कहाँ के बारे में कि किस प्रकार का क्रिया विशेषण है कहाँ, तो इसके बारे में हमको बताना है फ्रेंड। तो चलिए हम इसको बताते हैं और सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं, जितने सारे के सारे ऑप्शन को पढ़ने के बाद हम इसको टिक लगाते हैं। चलिए, तो लिखा यह है आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है साधारण क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी अनुबद्ध क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी मूल क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी यौगिक क्रिया विशेषण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये हो जाएगा ऑप्शन बी साधारण क्रिया विशेषण, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको हम लोग टिक कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को।
क्वेश्चन आपको फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो आपकी हिंदी प्रैक्टिस के लिए एकदम से शेड्यूल वाइज आपका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप लोग इसको चाहे तो देख सकते हैं, पूरी के पूरी आपको प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे। तो प्लीज़ करके आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए मैंने कम समय में बहुत मेहनत करके आपके लिए बना कर दे रहा हूँ फ्रेंड। तो आप प्लीज़ करके आप इसको जरूर देख लीजिए। आप एग्ज़ाम में वर्दी आपकी कहीं नहीं है, आप प्लीज़ इसको जरूर देखिएगा, मैं बस इतना कहूँगा। अगर आप इसको एक बार पढ़ लेते हैं दोस्तों, तो आपका निश्चित ही है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से करके आएंगे, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा फ्रेंड। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित कारक चिन्ह से करें। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित कारक चिन्ह से करना है, ठीक है। कारक चिन्ह कौन कौन से, तो कर्ता ने कर्म को कर्म के लिए, ये सब होता है कारक चिन्ह होता है। तो हम जब आपको डिटेल में हिंदी पढ़ाएंगे फ्रेंड, तो आप वहाँ पे समझ सकते हैं। तो देखिए, श्याम मेरा डैश खिलौना लिया, तो इसमें इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, में, के लिए, ने, का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्याम मीरा के लिए खिलौना लाया, श्याम मीरा के लिए खिलौना लाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वाक्य में अनुप्रयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि दूर करने के लिए रेखांकित भाग को उचित विकल्प चुनकर प्रतिस्थापित करना है। हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक बड़े व्याख्याता माने जाते हैं। ऑप्शन ए बड़े अच्छे वक्ता हैं। ऑप्शन बी एक उत्कृष्ट विश्लेषक हैं। ऑप्शन सी एक अच्छे वाचक हैं। ऑप्शन डी एक बड़े साहित्य हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो फ्रेंड्स, ये कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो कि राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। जी अच्छा होना, जी अच्छा होना का अर्थ क्या होगा, तबीयत ठीक होना। ऑप्शन बहाना करना, ऑप्शन सी हिम्मत करना, ऑप्शन डी रंग बिरंगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो ऑप्शन ए तबीयत ठीक होना, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन सा जल शब्द का पर्यायवाची है। निम्न में कौन जल शब्द का पर्यायवाची शब्द का पर्यायवाची है। तो देखिए, ऑप्शन ए अब बंधु, ऑप्शन बी नीरज, ऑप्शन सी नीर, ऑप्शन डी वारिज। इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नीर, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रितेश को जब कक्षा में प्रथम आने का समाचार मिला, रितेश को जब कक्षा में प्रथम आने का समाचार मिला तो उसकी ... खिल गई। क्या खिल गई, बाछे, आंखें, मुस्कान, चेहरा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जब बाछे, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य बताना। शुद्ध वाक्य है, कौन शुद्ध वाक्य है इसको बताना फ्रेंड। बहुत लोग एक साथ दौड़ पड़े, बहुत लोग एक साथ दौड़ पड़े, बहुत लोग एक साथ दौड़ पड़े, बहुत लोग एक साथ दौड़ पड़े। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड, वो क्या होगा, आप हमको कमेंट करके अगर पता है तो आप बता सकते हैं, नहीं पता है तो हम तो आपको बताएंगे फ्रेंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन सीधे आपके पास मिले। और चलिए फ्रेंड्स, दिए गए विकल्प में कौन शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची, राम बिहारी बोस दिल्ली षड्यंत्र के मुख्य अभियुक्त थे। साजिद, दुर्विसंधि, कुचक्र, साजिश। षड्यंत्र का आपका पर्यायवाची क्या हुआ, उल्टा क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए किसका, साजिद, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। भगवान दिवाकर जीवनदायी हैं। कौन है, भगवान दिवाकर जीवनदायी हैं। रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करें। दिवाकर का पर्यायवाची क्या होता है, आपको सूर्य होता है, या ऑप्शन बी नयन होता है, ऑप्शन सी शशि होता है, ऑप्शन डी अब्ज होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य होगा, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित
खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। वह तिथि सेवा के तत्पर लिए हैं, के लिए तत्पर है, दूसरा है के लिए है तत्पर, तीसरा है तत्पर है के लिए है, तत्पर के लिए है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ये कौन सा होगा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, के लिए तत्पर, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड। अनुसंधान, ठीक है, अनुसंधान है। अनुसंधान उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त वाक्यांश का चयन करके विकल्पों में से चुनना है मेरे फ्रेंड। तो अनुसंधान के बाद क्या होगा, ये हमारे पास ढेर सारे ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इस ऑप्शन से एक ऑप्शन को चुन के लिखना है कि अर्थ में खोजा होता है, अनुसंधान के अर्थ में खोज होता है। हाँ, अनुसंधान खोज का अनर्थ होता है, ये भी गलत है, ना ये सही होगा फ्रेंड्स, ना ये सही होगा। अनुसंधान द्वारा खोज का अर्थ होता है, ये भी गलत है फ्रेंड्स। तो अनुसंधान का अर्थ खोज होता है, ये जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, जो कि करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अब आपके सामने क्या दे दिया गया है, निर्देशांक दे दिया है, निर्देश दिया है गद्यांश। गद्यांश में आपको जगह जगह पे देख रहे होंगे खाली जगह है, इस जगह पे आपको भरने रहते हैं फ्रेंड, तो आपको इस जगह भरने हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16वां है, 16वां क्वेश्चन है, तो ये चीज़ को आप ध्यान रखिए। रिक्त स्थान 1 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है, लिखा हुआ है अपने ऊपर डैश रहना। क्या होता है, प्रवृत्ति दुर्भर, सहारा निर्भर। तो अपने ऊपर निर्भर रहना चाहिए, किसी और के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए, ये सही हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है जब मनुष्य अपने कार्य डैश करता है तो रिक्त स्थान 2 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। नहीं, स्वयं, श्रेष्ठ, कल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, स्वयं, जो कि करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ तीसरे में डैश करता है, इस रिक्त स्थान 3 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। स्थिति, सहारे, लक्ष्य, प्रकार। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा सहारे। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिक्त स्थान 4 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका उपयुक्त विकल्प कौन सा हो जाएगा, तो इसका उपयुक्त विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए होगा तत्परता, जो कि करेक्ट आंसर है। सहायता नहीं होगा, ना विफलता करेक्ट आंसर होगा, ना चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब पांचवें में क्या करना है, उसे सिद्ध करने का डैश करें, पाठ, प्रयास, विकास, ध्यान। तो क्या करना होगा, सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है फ्रेंड्स। तो यहाँ तक आपको वीडियो को समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।